यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Good morning, my dear loving children and those who are listening to me. Today I am really, very much surprised, and you can say that I am in real pain to discuss some of the issues which I would simply brand it as some of the historical blunders which Indians have been committing after the independence. Now, every now and then we are getting some kind of, course correction informations. And the best mode of information that these days we are getting is through the WhatsApp University. Though it looks very pejorative in nature, कि WhatsApp University, who has branded this university as WhatsApp University? But so to say, it indeed is a university of a sort where nobody is asking anything, but everybody is, hell bent upon giving suggestions. But sometimes out of blue, there are certain informations which some of the right thinking people they are sending, and that really jolts you, that jolts your heart, that really torments you, that really terrorizes you, your conscience. After all, what had gone wrong with our own people? मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. आज का ही दिन, I didn't know this historical blunders. आप लोगों ने सुना होगा कि जब आज़ादी हमें मिली थी उसके पहले कितने हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते मर गए. किन्हीं को कोड़ा मारा गया, किन्हीं को सूलियों पे चढ़ा दिया गया. बट दे वर नॉट डिटर्ड, दे वर नॉट हंग्री फॉर पावर. जब देश आज़ाद हुआ तो वैसे ही एक बड़े सपूत हमारे देश के थे, बटुकेश्वर दत्त. बटुकेश्वर दत्त आज़ादी मिलने के बाद जैसे आम इंसान खुश होता है, वो भी खुश थे. आज़ादी के दौरान लड़ते लड़ते, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया. उनके पास कुछ भी नहीं था, न रहने के लिए घर, न खाने के लिए कोई सामान, कुछ भी नहीं. तो जो लोग उनको जानते थे उन लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि चलो कुछ एक बस की परमिट ले लो, बस चलाने की परमिट ले लो, ताकि कुछ तो हो, आपको खाने पीने का कुछ तो इंतजाम किया जाए. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो चलते हैं. एक फॉर्म ली और कलेक्टर ऑफिस में पहुँचे अर्जी लगाने की, मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ और मेरा ये परिचय है. कोई खास लंबी चौड़ी परिचय नहीं, अपना नाम ही केवल लिखा. तो आपको जान के बहुत हैरान हो जाओगे कि कलेक्टर ने पूछा कि क्या प्रमाण है कि आप जेल में थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आप जेल में थे. जस्ट इमेजिन, वो कलेक्टर कौन सा व्यक्ति था और वो कौन लोग थे जो आज़ादी के बाद पदों पे बैठे, वो कौन नेता थे. बटुकेश्वर दत्त साहब ने, कौन नहीं जानता है, आज की पीढ़ी एक एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति भी जानता है कि बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे. और उसमें आज़ादी के बस कुछ चंद महीने हुए थे और वो कलेक्टर नहीं जानता था. आज भी जब ये बात सुनने में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा से शरीर तमतमा जाता है. एंड वी फील अशेम्ड of our, four rulers.
What kind of bureaucrats this country has really created? एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ। जब हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि ये कुछ चंद पैसे हैं, किसी को मत देना, जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा दो। और उसमें कुछ कागजात भी थे। बहुत जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी सरदार पटेल जी की बेटी की मुलाकात हुई। उन्होंने वो थैला थमाया उनको और एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी नहीं, एक कागजात थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये सरकार के कांग्रेस पार्टी के नाम पे चंदे हैं और ये चंदे देने वाले लोग ये हैं। आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इतनी दूर से, गुजरात से जो गई हुई थी, हमारे श्रद्धेय, हमारे आदरणीय, आज भी सरदार पटेल जी के लिए हमारे दिल में मन पुलकित हो जाता है उनका नाम सुन के ही। नेहरू जी ने चाय तक नहीं पूछा, चाय तो छोड़ो, पानी तक नहीं पूछा, और वो पैसे अपने पास रखे और बैरन उनकी बेटी को वहाँ से अपने घर से बोला, जाओ, थैंक यू वेरी मच। दैट वॉज काइंड ऑफ मोरालिटी विच वी इनहेरिटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसकी रियल डिपिक्शन होती है हमारी हिस्ट्री बुक्स में। हमने क्या किया आज़ादी के बाद? हमने अपने हिस्ट्री बुक्स लिखने के लिए भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया, उन कम्युनिस्टों के हाथ छोड़ दिया जिसे इंडियन हिस्ट्री और हिस्टोरिसिटी के बारे में तनिक सा विज्ञान और रिस्पेक्ट नहीं थी। They not only denuded, they not only insulted, but they wrote all concocted stories which was away from the reality. सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। चाहे वो बिपिन चंद्रा हों, चाहे हरिवंश मुखिया हों, चाहे वो रोमिला थापर हों, ये कैसे लोग थे यार। कहता है, पर्सन इज नोन बाय द टाइप ऑफ कंपनी ही कीप्स and is known better by the type of company he avoids. The kind of political masters that we inherited after independence, who were they? Were they men of roots? I don't think so. I don't really think that they were men of roots. They really belong to son of the soil category. यदि ऐसा होता तो एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी हम लोग को पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी, खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह, कैसा संत, कैसा कमाल। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, बहुत ही आश्चर्य होगा। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस फोटो को। इस फोटो को देखने के बाद इस फोटो में क्या दिखाता है कि हमारे भगत सिंह को हाथ बांध के पीटा जा रहा है नग्न अवस्था में। अंग्रेज लोग पीट रहे हैं। देखिए फोटो। अब भगत सिंह जी को कोड़े मार खाते हुए ये दुर्लभ फोटो कभी अखबार में छपी नहीं। क्यों नहीं छपी भाई? और हमको पढ़ाया जाता है कि हमारी आज़ादी नेहरू और गांधी ने दिलाई थी। वाह, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूड एंड वेरी वेरी डास्टर्डली काइंड ऑफ मजाक, घिनौना मजाक हम लोगों के साथ किया गया। वी वर नॉट प्रिवी टू द राइट इंफॉर्मेशन, द राइट थिंग विच हैपेंड इन द हिस्ट्री, that we were left off. दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। ते जो कोड़े लग रहे थे, ये किस लिए लग रहे थे भाई? इन्होंने क्या कोई टॉफी चुराया था? अरे he was none other than Bhagat Singh. We take pride, and all Indians really vote to take pride in the name of Bhagat Singh.
ये कौन लोग थे यार? कैसे हिस्ट्री की किताब लिख दी ये लोग? आज के हमारे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर आवर करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी. आई थिंक इट इज वन स्टेप फॉरवर्ड फॉर कोर्स करेक्शन. आप सोचें कि यदि हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही, नैरेटिव्स ही गलत होंगे तो हमारे बच्चे कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे? हमारे पूर्वज कैसे थे, उनकी क्या योग्यता थी, क्या योगदान था और क्या समर्पण था, इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दोगे. मैं उसी से उदाहरण देना चाहता हूं. What is the purpose of coming before the children? So they must develop this inquisitive capacity and the curiosity so that they have this tendency to think positive and look forward to reading those historical narratives which were true and correct one. अभी बात चल रही है, एक बहुत ही बड़ा मजाक किया गया है, फंडामेंटल राइट्स. आप हिस्ट्री जर्मनी की पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स टू नो द करेक्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री. दैट शुड बी ए फंडामेंटल राइट. ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, ये क्या बकवास दिया हुआ है? दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स. यदि हमारी सोच एक सही दिशा में होगी तो वी वुड बी हैविंग so much of we have everything given by God. We can do positive. अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि हिस्टोरिकल आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें. वी ऑलवेज सब्सक्राइब दैट वी शुड रीड एनसीईआरटी बुक्स. लेकिन एनसीईआरटी बुक्स लिखने वाले वही कम्युनिस्ट लोग हैं, वही जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग. आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यदि जाना चाहें, सर सैयद अहमद के बारे में पढ़ें. You know who was Sir Syed Ahmad? एक हर कोई जानता है कि he was the founder of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. बट इस कुख्यात इंसान के बारे में इतना ही नहीं है. There are something more than that. जब 1857 में which we know as first war of independence, मंगल पांडे, that was led by मंगल पांडे and subsequently all our great forefathers who really fulminated and retaliated against the atrocities and tyrannical despotic regime of the Britishers. They wanted to throw them out. Britishers were successful because of some of the people who claimed to be Indians, but they were not Indians by their blood. और इसीलिए ये लोग कुछ चमचे, कुछ बेलचे, कुछ ऐसे ऐसे चाटुकारों को पाल के रखते थे और ऊपर से टाइटल देता था सर सैयद अहमद. सर सैयद अहमद के ही वॉज द वन हु गेव इंफॉर्मेशंस कि आप म्यूटनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो. हु आर द पोटेंशियल लीडर्स हु कुड बी पोटेंट थ्रेट टू ऑल माइटी ब्रिटिश एम्पायर. दीज बगर्स दे हैड ऑडासिटी टू से ऑल माइटी ब्रिटिश एम्पायर. The empire which was run on the basic principle of atrocities, which nonetheless they claim that we have the system of rule of law, which was flagrantly violated while ruling Indians. अब जब 1857 की म्यूटनी खत्म हो गई, समाप्त किया गया, कुचल दिया गया, बुरी तरह से खत्म कर दिया. इवन दो दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी वर जस्ट टेस्टिंग आवर ओन करेज एंड कॉन्फिडेंस. तब सर सैयद अहमद के बहुत सारे किताबों में ब्रिटिश ने क्या लिखा? वी आर हाईली obliged to the contribution which was rendered by Sir Syed Ahmad and the kind of devotion that he gave and shown for sustenance and permeation of British rule in India is really commendable. ऐसे ऐसे लोगों को आज के दिन हम गद्दार बोलते हैं. And my dear loving children, you must know that these were the person who propounded the theory of
टू नेशन थ्योरी, ए जिना तो बाद में आया, जिना के पहले जो टू नेशन थ्योरी जो दिया, ही वॉज नन अदर देन सर सैयद अहमद. द सीड ऑफ सेसेशनिज्म एंड सेपरेटनेस वॉज सोन बाय नन अदर देन सर सैयद अहमद. ऐसे बहुत सारे थे. Some of them could be Hindus also, some of them could be Muslims also, some of them because the Christianities, they were flourishing that time. So that really impels me to discuss some of the issues which were akin to historical blunders. अब देखिए दूसरी, मदर टेरेसा. मदर टेरेसा को इतना लोग यूलोजाइज किए, मदर हैज कम, शी इज हेल्पिंग पुअर पीपल. अरे क्यों भैया, यूगोस्लाविया में गरीब लोग नहीं है क्या? अरे पुअर पीपल इंडिया में क्यों आए? अफ्रीका में हमसे ज्यादा गरीब लोग हैं, वहां क्यों नहीं जाते? इंडिया में क्यों? दे फाइंड अ वेरी इजी केक, वेरी सॉफ्ट केक इन इंडिया. वहां चलो मेजॉरिटी चंक में हाईली डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी बनाएंगे, धर्मांतरण करेंगे. 200 साल में अंग्रेजों ने जितना क्रिश्चियनिटी का फैलाव नहीं किया इंडिया में, उतना अकेले मदर टेरेसा ने 27 साल में इंडिया में कर दी. और यहां से जाने के बाद सेंट का उपाधि मिल गया मदर टेरेसा को. ये कोई महात्मा नहीं थी, ये धर्म प्रचारक थी, ये धर्म परिवर्तक थी. किसका? हिंदुओं को कन्वर्ट करो क्रिश्चियनिटी में. और हमने भी क्या किया, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को दे दिया क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों में. अभी भी हम इंडियंस, अभी भी हम गुलामी के जंजीरों से ऊपर नहीं उठे हैं. किसी से पूछ लो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, मिशनरी स्कूल में पढ़ता है. खाक पड़ेगा तेरा बच्चा मिशनरी स्कूल में. वही वो मिशनरीज हैं. दे नेवर ओ देयर रिलीजियंस टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया. दे ओ देयर रिलीजियंस टू वेटिकन सिटी, रोम. दे ओ देयर रिलीजियंस देयर. वो आपके लिए नहीं है. सुबह शाम आपको भरते 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 फाइनली दे द एक्ट ऑफ प्रोसेलिटाइजेशन इज कंप्लीट. क्या यार, हम अपने अंदर इतनी मातृत्व फीलिंग नहीं रख सकते कि हमारा जो भी स्कूल है यार, सरकारी स्कूल, उसमें अपने बच्चों को भेजें. दीज आर सम ऑफ द ब्लंडर्स. नाउ जस्ट सी, आपको मैंने अभी उदाहरण बताया. हिस्ट्री के किताबों में यदि आज 2014 के बाद ये जो सोच में बदलाव हुई ना दोस्तों, उसी का कारण है कि ये सब फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं. अदरवाइज ये भगत सिंह को नंगा करके जो पीटा जाने वाला तस्वीर है, एक क्या हिस्टोरियन सब मर गए थे क्या? मैं भी पढ़ा हूं, एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूं, अब तो बूढ़ा होने वाला हूं. आज तक ये चित्र कहीं दिखाई नहीं पड़ा. साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़ग बिना ढाल. वाह रे वाह. अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं. अब देखिए, ये नेशनल प्राइड को हिट करता है. आप लोग जब कभी गए होंगे बनारस, वहां रत्नेश्वर टेम्पल है. मोर एलिगेंट, वेरी ग्रेशियस, सो ब्यूटिफुल, आर्किटेक्चरली सुपर्ब, aesthetic beauty none. It is just unmeasurable, immensely to be praised. लेकिन क्या किया लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि आर्किटेक्चरली फॉल्ट है, और उसी आर्किटेक्चरली फॉल्ट होने के कारण, उसकी गलती के कारण उसको बंद कर दिया था कि कभी गिर न जाए. उसका तो नाम आपने डाल दिया 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन हमारा रत्नेश्वर टेम्पल इतने घिरना हमारे आर्किटेक्चर से, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से. एक कौन हिस्टोरियन थे भाई? आजादी के बाद ये क्या लिखना चाह रहे थे? मैं अपने हिस्ट्री को 3 पर्सपेक्टिव में बांटता हूं.
एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। आप एंशियंट में चले जाओ, एक कम्युनिस्ट लोगों ने गलत लिखा कि अनटचेबिलिटी थी, तो ये था, तो वो था, छुआछूत थी, कुछ भी नहीं था। आवर एंशियंट इंडिया वॉज फुल ऑफ हार्मनी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑन वन अनदर। ये सारी बीमारी मिडाइवल इंडिया में आई है। एट्रॉसिटीज, मेहेम, मर्डर, religious prosecution, proselytization, all these are ills of medieval culture. और मॉडर्न इंडिया की तो बात ही मत करो। कुछ लोग आज़ादी के बाद, सम ऑफ देम बिकेम पॉलिटिकल मास्टर्स, उनको रूल करने से मजा था, मलाई काटने का मजा था। सम ऑफ देम वेयर गिवन प्राइमरी एजुकेशन टू ब्रेन वॉश द यंग चिल्ड्रन, एंड सम ऑफ देम वेयर गिवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि आप हिस्ट्री को इस तरह से तोड़ मरोड़ के लिखो कि हमारा आने वाला इंडिया सदा सदा के लिए गुलाम हो जाए। दैट इज द ट्रेजेडी विथ दिस कंट्री। आपको जान के एक और हैरानी होगी कि चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार कहाँ पे पाई गया है? चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार ये हमारा इंडिया में है। कहाँ पे है? चीन के दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार भारत में है। किसने बनाया था? किंतु कपटी इतिहासकारों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज तक हमें पता ही नहीं। ये महान योद्धा महाराणा कुंभ ने बनवाया था। और जानते हुए कितना बड़ी 1443 से लेकर 1458 के बीच में बना था, 15 साल में। और ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लॉन्ग और 15 फीट वाइड। इस पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं, जो कि शायद चीन की दीवार में भी नहीं है। लेकिन मुझे आज तक बताया नहीं है, किसी हिस्ट्री बुक में है ही नहीं। इतने घिरना हमारे अपने कल्चर से, हाउ कैन वी बिलीव दैट? बट दैट्स अ फैक्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो, टू नो आवर एंसेस्टर्स, हाउ ग्रेट वे दे, वो कितने महान थे। और हम अपने पुरखों की करतूतों को, उनके महान बलिदानों को जरूर याद करें। दैट विल ऐड टू आवर वेलर। एंड हमारी छोटी सी अपील है बच्चों कि आप जब पढ़ के बड़े हो तो यू मस्ट डिमांड, एज वी आर क्राइंग एंड क्रीपिंग नाउ, बिकॉज यू आर यंग, when you grow up tomorrow, you must ask for right to know a right historical perspective. That should be our fundamental right. ये जो लॉलीपॉप की तरह 5-7 पॉइंट डाल दिया है ना कि फंडामेंटल राइट ये है वो है फलना है ढिमकाना है, these are all बकवास. Therefore, my dear loving children, I have a message, I have a feeling, I have an anguish, I have an anger, and that is that we have not been taught the right thing which our history really expect us to read. Our history is very rich. It is flourishing. It was having bountiful of informations. And that can really imbibe a kind of sentimental feeling that can, impregnate the values and culture and the ethos which can bind us together. The kind of bonds which can put us together. That is only through knowing the right perspective of historical, different aspects of scenario. That happenings, we must know. That is our right. But some of the crooks who wrote history books, they deluded, they eluded us to know the right perspective. We must know that. Thank you very much.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि